बहुत हौले आज भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ले सकते हैं। जन्मदिन के अवसर पर आप सभी गांव करारी व आसपास के सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज इस अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी, पूर्व विधायक बहुजन समाज पार्टी एवं उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री हमारे बीच पधारे हैं। साथियों, वैसे तो आप लोग बाबा साहब के जीवन और मिशन के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखते हैं, लेकिन इस समय पर बाबा साहब का जो स्तर है वो भारत लेवल का नहीं है, हमारे देश लेवल का नहीं है। बाबा साहब को स्टार्टिंग का प्रचार कर रहा चावल। आपको पता है 2 साल पहले सिंबल ऑफ नॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी से दिया गया था। इस वर्ष अमेरिका ने विश्व शिक्षा दिवस के रूप में 14 अप्रैल का दिन बाबा साहब के जन्म का दिन विश्व शिक्षा दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है और ये शिक्षा दिवस के नाम से ही 14 अप्रैल माना जाएगा। हमेशा ही 14 अप्रैल तो साथियों, ये कितने गर्व की बात है कि दूसरे देश बाबा साहब को कितना महत्व दे रहे हैं और हमारे देश में हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। हम लोग हर साल बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। अनेक महापुरुष हमें अच्छी बातें, जीवन स्तर को सुधारने वाली बातें, संगठित होने की बातें, शिक्षा के संबंध में हमारे स्कूल में आए हुए बातें बताते हैं। कम से कम 1.5 घंटा से अप्लाई करिए। सिर्फ एक दिन का 1.5 घंटा बैठा कर आके हम वो रह गए वास्तव में। हम उस चीज को भूल जाते हैं। इसलिए साथियों, हमें ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि बाबा साहब के बताए हुए बाकी सब जाके बाकी फोटो हर बात को स्वीकार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। अब क्योंकि यही तो दे रहा दिखा रहे हैं क्योंकि फोकस कर जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी हैं हमारे बीच में उपस्थित हैं और लगभग काफ़ी समय से हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होते आए हैं। आज कई प्रोग्राम के लगे हुए हैं। 14 अप्रैल में कई प्रोग्राम है उनके पास। तो माननीय मंत्री जी अनेक प्रोग्राम 14 अप्रैल के लगे हुए हैं। बाबा साहब के अनुयायियों ने इनको कई जगह पर आमंत्रित किया हुआ है। तो चंद समय के लिए समय क्या हमारी थोड़े समय के लिए हम लोग सबका स्वागत करते हैं।
इनसे मैं आग्रह करता हूँ माननीय मंत्री जी आए और बाबा साहब के जीवन और मिशन और संरक्षण के संबंध में अपने विचार रखें। पूज्य बाबा साहब का क्या बात है यार, ऐसे बोलिए माइक को अनुभव है के जन्म दिवस के अवसर पर क्यों ना बढ़ जान दियो आवाज कितनी भयंकर लग रही है। करहारी वासियों आपको ढेर सारा साधुवाद देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ। और आया मैं बाद में यशपाल ने एक शिकायत दर्ज कर दी ऊपर से कि कई साल बाद आए। अब कि इन्होंने क्या कि तुम एक बार अपनी पत्नी को भेज दिया, एक बार अपने बेटे को भेज दिया, आप क्यों नहीं आए? मैंने कहा कि चंद्र टरे सूरज टरे चाहे कुछ भी टर जाए, हम बेटे और पत्नी को कहीं दूसरी जगह भेज देंगे, लेकिन बाबा साहब को नमन करने, बाबा साहब के अनुयायियों को नमन करने के लिए करारी मैं ही आऊँ। पंडित श्याम सुंदर शर्मा, पंडित श्याम सुंदर शर्मा। अभी सामत जी ने कितनी कितनी बढ़िया बातें बाबा साहब को बताई। दुनिया ने बाबा साहब को पूजा है और दुनिया बाबा साहब को पूज भी रही है। और भारत में भारत रत्न के लिए मान्यवर काशीराम और बहन कुमारी मायावती को कितना संघर्ष करना पड़ा। किसी ने अपनी मर्जी से भारत रत्न नहीं दिया बाबा को। जो सरकार संकट में आई बीजेपी की, विश्वनाथ प्रताप की, जब सरकार संकट में आई तो डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मान्यवर और बहन कुमारी मायावती। तो भारत रत्न किसी की कृपा से नहीं मिला है बाबा साहब, बल्कि बहुजन समाज के लोगों ने छीन करके लिया है भारत के लोगों से। पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी, पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी, पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी। और पूज्य बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान हमारी छाती है और ये संविधान हमारी संपदा है। जितना गीता और रामायण पवित्र हैं, उससे कम पवित्र हमारा संविधान नहीं है हमारे लिए। आज सबसे बड़ी बात होती है कि लोग इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं और जगह जगह नारा देते हैं जगह जगह ये बात कहते हैं अब की बार इतनी वो सीट दो, इतनी सीट दो कि हम संविधान को बदल दें। ताली बजाने का वक्त नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूं कि संविधान की बदलने की चेष्टा और कुचेष्टा करने वालों, ये संविधान हमारी गीता और रामायण की तरह पवित्र है, ये हमारी थाती और हमारी संपदा है, इसमें हमारा अधिकार नहीं है। और हम पूछते हैं उनसे कि आखिर ये बातें उठती क्यों हैं? क्या संविधान के पन्नों पर बाबा साहब ने संप्रभुता की धारा का प्रवाह नहीं कराया? क्या संविधान के पन्नों पर रचना की ज्योति जलती नहीं है?
क्या संविधान के सफों पर निर्माण की धारा का प्रवाह नहीं है? क्या संविधान के पन्नों पर गरीब मां की कोख से जन्म लेने वालों का उत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं? जब सारी चीज इसमें निहित हैं, तो संविधान को छेड़छाड़ करने वालों, अगर संविधान की तरफ कोई उंगली भी करेगा और हाथ भी लगाएगा, बदलने की कोशिश करेगा, तो 2 अप्रैल याद कर लेना, बहुजन समाज ने बूथ चंदा तारे दिखाए थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घुटने टेक गई थी। ये बहुजन समाज पार्टी है। जब तक सूरज चांद रहेगा, ये संकल्प कर देना आज कि आज बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर सब संकल्प लो कि एट द कॉस्ट ऑफ डेथ भी, मृत्यु आ जाए हमारी, तब भी हम संविधान को नहीं बदलने देंगे। डंका की चोट ऐलान हम ये करना चाहते हैं। संविधान में इंग्लिश में क्या कहते हैं? आज इस अवसर पर हम पूज्य बाबा साहब, अब हमारे लिए तो कहीं ये नहीं है कि चले गए, हमारे तो जहां भी बाबा साहब हैं, हे बाबा साहब, हमारे अपने अनुयायियों को संबल देना, शक्ति देना, आशीर्वाद देना, शुभाशीर्वाद देना और इतना ढेर सारा देना कि हम संविधान को सुरक्षित रखते हुए आगे कदम बढ़ाते जाएं और आपके नाम अमर करते जाएं। इसी के लिए साथ में जय हिंद, जय भारत, जय भीम। पंडित श्याम सुंदर शर्मा, पंडित श्याम सुंदर शर्मा, पंडित श्याम सुंदर शर्मा। आज के इस अवसर पर मैं कमेटी को 11,000 रुपया अपनी तरफ से दे रहा हूँ। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, हमारी कमेटी के अध्यक्ष गिन लेंगे माननीय प्रधान जी, हमारे गांव के पिंकू प्रधान जी खड़े होकर माननीय मंत्री जी का स्वापा पहनाकर स्वागत करेंगे। उसके बाद मंत्री जी केक को काटेंगे। प्रधान जी स्वापा बांधकर स्वागत करिए। छटाता ना है, पागल है। लगवा दो, चिटा दो।